अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं और हम इश्क में अंधे हैं, लेकिन हकीकत में ये अकल के अंधे हैं और टॉप क्लास के जाहिल हैं। आज हम आपको इनकी कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप इन्हें आशिक रसूल तो दूर की बात मुसलमान कहने से भी शर्माएंगे। ये देखें, बैतुल्लाह का और मस्जिद नबवी का मॉडल बनाया गया है और गधा गाड़ियों पर रख के घुमाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद ऐसे भी मनाजिर देखने को मिले कि बैतुल्लाह के मॉडल को कचरे के ढेर के पास और रोडों के बीच फेंक दिया गया और मस्जिद नबवी के मॉडल को भी फेंक दिया गया। दोस्तों, ये जुर्म अगर कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई काफिर करता तो पूरी मुस्लिम मुआशरे में एक कोहराम सा मच जाता और एक मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान जुलूस निकालते, न जाने क्या क्या करते और कहते हैं कि ये तो बैतुल्लाह की बेहुरमती की जा रही है, मस्जिद नबवी की बेहुरमती हो रही है। लेकिन ये तो कलमा पढ़ने वाले सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी से मोहब्बत करने वालों की गैरत क्यों नहीं जाग रही? इनके खिलाफ जुलूस क्यों नहीं निकालते? इनके खिलाफ ऐसी गुस्ताखियों की सजा का कानून क्यों नहीं बनवाते? दोस्तों, एक और गुस्ताखी की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन आपकी जूती का नक्श लेकर, पहली बात तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का नक्श प्यारे नबी की किसी हदीस से साबित ही नहीं। हम कहते हैं कि एक मिनट के लिए ये बात मान ली कि वाकई ये प्यारे नबी की नालैन का नक्श है, लेकिन इस नालैन पे अल्लाह मोहम्मद लिखा जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पे अल्लाह मोहम्मद लिखा जाता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा जाता है। प्यारे नबी के नालैन पे प्यारे नबी का नाम लिखा जाता है। और क्यों ना लिखें? मौलाना इलियास कादरी साहब से किसी ने पूछा कि कादरी साहब ये सब लिखना कैसा है, तो कादरी साहब ने कहा कोई हरज नहीं, लिखा जा सकता है। नाले पाक पर मोहम्मद लिखा हुआ है तो इसमें कोई शरअन हरज नहीं है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के ताल्लुक से फतवा रज़विया शरीफ में इसके जवाज के जायज होने के दलाइल लिखे कि अगर नाले पाक में बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई हो तो कोई हरज नहीं है, तो एक नक्श है ये। हम कहते हैं फिर आज से एक जूती ले लेनी चाहिए जो कादरी साहब के कदमों में है और उस पे कादरी साहब की तस्वीर लगा के फैला दें पूरी दुनिया में। फिर देखें ये कैसे उछलते हैं, कहेंगे हमारे बाबा की तौहीन हो गई, हमारे पीर साहब की गुस्ताखी कर दी है। अरे जालिमों, प्यारे नबी का नाम प्यारे नबी की जूती पे लिखते हो, इससे बड़ी भी कोई गुस्ताखी होगी? प्यारे नबी का नाम तो कुरान की जीनत है, जो नाम कुरान की जीनत है उस नाम को उठाकर तुमने जूती की जीनत बना दिया है, इससे बड़ी भी कोई गुस्ताखी है? अब ये देखें, केक बनाया गया है और उस पे गुम्बत खजरा का नक्श बनाया गया है और ऊपर लिखा हुआ है जश्न ईद मिलादुन नबी। पहली बात तो ये कि पैदाइश के दिन केक काटना ये मुकम्मल तौर पर ईसाइयों का तरीका है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि तुम यहूदो नसारा की मुखालफत करो, लेकिन ये लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही केक काट कर यहूदो नसारा की मुशाबत कर रहे हैं। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल को बेशुमार केक बनाए जाते हैं जिनके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर नबी के नाम के ऊपर छुरियां चलाई जाती हैं। दोस्तों, जब मवायदा हुआ काफरों के हवाले से, सुलहनामा लिखा गया, तो काफिर कहने लगे कि सुलहनामा में से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या बात है, तो काफिर कहने लगे कि रसूल तो हम आपको मानते ही नहीं, तो फिर नीचे अंगूठे क्यों लगाएं? लिहाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हटाएं और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हटा दो और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। तो मौला अली कहने लगे कि प्यारे आका, ये काम मेरे बस का तो नहीं, मैं तो आपका नाम नहीं हटा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इधर लाओ मेरे पास, मैं खुद मिटा देता हूँ। लेकिन आज मोहब्बत का दावा मौला अली से है, लेकिन मौला अली ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर भी आपका नाम हटाना पसंद नहीं किया, तो आप नबी के नाम पर छुरियां कैसे चलाते हैं? दोस्तों, आतिशबाजी इस्लाम में हराम है, लेकिन ये देखें 12 रबीउल अव्वल के दिन ये लोग आतिशबाजी करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि ये लोग ये दिन मना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रहे हैं। दोस्तों, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जिन औरतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया, वही औरतें बेपर्दा होकर जश्न ईद मिलादुन नबी में रोडों पर घूम रही हैं। अब फैसला आप खुद करें कि ये लोग आशिक रसूल हैं या गुस्ताखे रसूल हैं।